सोफिया कुरैशी मैडम ने मदरसे से पढ़ाई नहीं करी थी, ये मदरसा छाप है। और नाम बताना, नाम बताओ और अच्छे मुसलमान का। क्यों हम मुसलमान नहीं है? हमने तुम्हारा क्या बुरा कर दिया? तू अच्छा मुसलमान क्यों नहीं? क्या दिखाओ तेरे को? फालतू की बातें बोल रहे हैं यार। नहीं अच्छा मुसलमान बताओ यार बेफालतू की। हम गाय को माता बोलते, गाय को खा रहा है, खा रहा नहीं खा रहा। मैं जवाब पूछ रहा हूँ आपसे यार। तुम चंदा लो तो कुछ नहीं, हम गाय खा लेते थे। कौन सा चंदा ले रहे? मैंने चंदा लिया है। लिया ना तुम्हारे पार्टी का लोग, बीजेपी कौन सा खा लिया? 18 करोड़ का चंदा का फंड लिया ना। कंपनी है तो कौन लेकर रहा है? वो शुगर भी बेचती हो तो शुगर का भी ले बताओ। अरे जो खाए वो खाने दो यार। तो हमसे क्यों ले रहा है पर्सनल यार? हम मुसलमान नहीं है, तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाएंगे? तुम हिंदू नहीं हो, मैं क्या बोलोगे बताओ? मैं तो हिंदू हूँ यार, मुझे सर्टिफिकेट क्यों देना पड़ेगा? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें मुसलमान को यहाँ पे दिखाना पड़ता है। ऐसी करम ऐसे है ना, करम ऐसे है। जो है कुर्बानी पे बात हो रही, बकरीद आने वाली है, तो कुर्बानी घर के अंदर होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए, क्या राय? नहीं, इस पर तो मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ भाई। अगर कोई चीज कर रहे हो आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, आप अपनी सवाब के लिए कर रहे हो, उसको घर के अंदर में करो। अगर जो भी उसका कचरा पचरा उसको तरीके से साफ सफाई करके थैली में जो कचरा वाला था उनमें डालो, उसका बेहुरमती मत करो, ना किसी खुले में करो। अल्लाह इनकी इजाजत नहीं दे रहे हो, ये कुछ अपना ये गलत है बिल्कुल। जो चीज गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा। कुर्बानी अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह के लिए करते हो, ठीक है। ये किसी को दिखाने के लिए आप नहीं, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप कर रहे हो घर के अंदर में उसका नाला उला है, उसको कोई तरीके से करो, उसका भी एहतराम बताया गया है। ऐसे नहीं कि कुछ उसके साथ हुर्मती करो। उसका जो भी मलबा कचरा हो उसको थैली में टोकरी में डाल के, जो कूड़ा वाला आपके मोहल्ले में आता है उनको डाल दो, ठीक है भाई। अच्छा, जैसे खजूरी में एक मैटर आई थी कि वहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने घर के बाहर किसी के बकरी बांध दिया और विरोध करने पे उनको पीट ही दिया, तो ये गलत है भाई। मैं ये नहीं हूँ कि मैं हिंदू विरोधी या मुसलमान के सपोर्ट में, मैं इंसान के सपोर्ट में हूँ। मैंने अब तक किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं हिंदू को मानता हूँ मुसलमान को मानता हूँ। मैं सबसे पहले इंसान को मानता हूँ ना। मैं अगर कोई हिंदू गलत करता है मैं वहाँ भी बोलता हूँ। मोदी जी ने वक्त बिल लाया था, सही था, मैंने खुल के सपोर्ट करा है। जहाँ पर हमारे मोदी जी अच्छा लगता है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, जहाँ मुझे गलत लगता है गलत करता हूँ। अगर कोई मुसलमान है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो कोई मुसलमान हमें ना कोई मुल्ला खाने था ना कोई पंडित खाने था। जो इस्लाम बताता है इस्लाम के तरीके से रहो। अल्लाह आपकी क्या राय? जो ये कह रहे हैं सही है भैया? प्रधानमंत्री हाँ, कश्मीर का मुद्दा आप नहीं जानते हैं? हाँ बिल्कुल। वहाँ के बारे में आज तक जितने भी जब बोलते हैं भाईचारा, वहाँ के बारे में आज तक किसने आवाज उठाया? अच्छा, जो हिंदू के बारे में बोलते कितने लोग सपोर्ट में आए? अच्छा ठीक है, कोई सपोर्ट में आया? हाँ, हम लोग दूसरा बात करें। ठीक है, आप बकरीद कैसे मनाएंगे? हम बकरीद ऐसा करेंगे जिनमें भाईचारगी बनी रहे भैया। भाईचारगी ऐसी होनी चाहिए कि ईद का नमाज पढ़ के जो निकले थे राजस्थान में लोगों ने फूल बरसाया था। अगर आप 30% हो वो 80% है। अगर वो एक काम करे तो आप उनके साथ 3 काम अच्छा करो, इसी से भाईचारगी बनेगी। अगर एक दूसरे का पैर खींचोगे तो भाई भाईचारगी नहीं बनेगी। फूलों ने बरसाया नमाज पढ़ते समय में, जो गलत है गलत है। देखो मैं सारी कौम में, मैं मुसलमान को अच्छा नहीं कहता, हिंदू को भी नहीं, थोड़े बहुत है। अगर उस चीजों को बातें क्यों आती है कि अगर योगी जी कहते हैं कि घर में नमाज पढ़ लो तो क्या दिक्कत हो जाती है? घर में नहीं, अगर देखो घर में ही नमाज है, घर में नहीं है, मस्जिद में। अगर मस्जिद में नमाज सड़क पे नहीं पढ़ो। मैं भी कहता हूँ नमाज का सबसे पहला मौका है कि सबसे पहले जगह का पाक होना, जिस्म का पाक होना, दिल का पाक होना। जब तुम्हारा पहला ही चीज जगह यहाँ पे कुत्ता बैठता है, लोग पेशाब करते हैं, लैटरिन है, अगर वहाँ पे नमाज पढ़ोगे तो आपका कैसे नमाज होगा? नहीं होगा। नमाज पहले बाद में बोल लेना, नमाज आप अल्लाह के लिए पढ़ते हो, अल्लाह की इबादत के लिए पढ़ते हो, किसी को दिखावे के लिए नहीं। अगर आप ऐसे यार चुप हो यार, एक मिनट यार पूरी बात बोल लेना। अगर नमाज पढ़ रहे हो आप अल्लाह की इबादत के लिए कर रहे हो। अगर आप अल्लाह की इबादत के लिए कर रहे हो तो आप सबसे पहले नमाज की सूरह जानो। सबसे पहले जमीन का पाक होना, जिस्म का पाक होना और दिमाग का पाक होना, ये 3 चीज का पाक होना जरूरी है, तभी आपका नमाज होगा। अल्लाह को नमाज की जरूरत नहीं। नमाज आप पढ़ते हो अपने फायदे के लिए, आपको फायदा होगा नमाज का। आपको नमाज से आपको फायदा होगा, अल्लाह की जरूरत नहीं है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप इबादत करें तो सच्ची निष्ठा से करो। अल्लाह ने एक ही बात बोला है कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा, इसी से ही फायदा है। बाकी ये कहने से नहीं है कि भाईचारगी आपको निभानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाईचारे तो लाने की कोशिश हो रही है ना, क्या दिक्कत? भाई कहेंगे कि पहले मेरी बात सुन ले, बात मत कर। अगर ये भाई कहेगा कि यहाँ की बहन ने झंडा उठा लिया पाकिस्तान की तो यहाँ की बहन ने ये कर लिया, यहाँ का हुआ मुसलमान कर लिया, तो ऐसे मुस्कान रास्त होगी। मेरठ में 15 टुकड़े कर दिए तो हर हिंदू बहन को मैं उसी नजरिए से देखूंगा? नहीं देखूंगा। जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बात बताओ, डब्बा दिख गया मगर जो फ्रिज में काट के रख दिया था किसी मुसलमान ने, वो नहीं दिखेगा इनको। संदेश खाली नहीं दिखेगा इनको, संदेश खाली में मोतियाबिंद हो जाएगा इनको।
मुर्शिदाबाद में इनके इन्होंने एक केस मुस्कान का गिनवा दिया, हजारों केस भरे पड़े हैं इनके कार्य इनके कर्मों से। भाई तुम्हारे में से 99 खराब नहीं कर रहे हैं, एक कलाम नहीं कर रहा है, या 99 समझ लो कलाम बन के निकलते हैं और एक आधा वो नहीं कह रहे ऐसे कैसे कलाम निकल जाएगा, ये बोल रहा है ऐसे कैसे कलाम निकल जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कलाम कैसे नहीं है गाँव में, उनको थोड़ा इज्जत करो, इज्जत करोगे। अगर आप मोहब्बत दिखाओगे, मैं तो कलाम का धूल भी नहीं हो सकता, मैं कलाम का धूल भी नहीं हो सकता। कौन सा मुसलमान इससे मत बोला यार, फालतू बोलता है, इनसे बात कर। हाँ ठीक है, बोलिए। आप बताइए ना भाई, कलाम आप बनने ही नहीं देना चाहते, आप बच्चों को स्कूल जाने ही नहीं देना चाहते, आप उनको शिक्षा देना नहीं चाहते। आज अगर आपके समुदाय के बच्चे से पूछ लो क्या बनेगा, कहते हैं डॉक्टर बनेगा, सारे सहम जाते हैं, वहाँ डॉक्टर बनेगा, किसका हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा, लंग स्पेशलिस्ट बनेगा, कौन सा डॉक्टर बनेगा, कहता है खतने का बनूंगा। अब आप बताइए, जो खतने का डॉक्टर बनने के लिए इतना उत्सुक हो रहा हो, वो कलाम साहब कहाँ से बनेगा? यार एक से थोड़ी भाई जो करेगा, अरे आप कलाम को मोहम्मद रफी को कलाम साहब ने, सोफिया कुरैशी मैडम ने मदरसे से पढ़ाई नहीं करी थी, ये मदरसा छाप है। और नाम बताना, मुसलमान है, नाम बताओ और अच्छे मुसलमान का। क्यों हम मुसलमान नहीं है? हमने तुम्हारा क्या बुरा कर दिया? तू अच्छा मुसलमान क्यों नहीं नहीं? है। क्या दिखाओ तेरे को? फालतू की बातें बोल रहे हैं यार, नहीं अच्छा मुसलमान, बताओ यार बेफालतू की। हम गाय को माता बोलते हैं, गाय को खा रहा है, खा रहा है, नहीं खा रहा। मैं जवाब पूछ रहा हूँ आपसे यार, तुम चंदा लो तो कुछ नहीं, हम गाय खा जाते थे। कौन सा चंदा ले रहे? मैंने चंदा लिया है। लिया ना तुम्हारे पार्टी का लोग, बीजेपी कौन सा का पार्टी है? 18 करोड़ का चंदा का भाई फंड लिया वो ना बीफ उनसे। कंपनी है, तो कौन है कर रहा है? वो शुगर भी बेचती हो तो, शुगर का भी ले फिर शुगर भी बताओ। बेचती हो अरे तो। जो खाए वो खाने दो, या तो हमसे क्यों ले रहा है पर्सनल यार? हम मुसलमान नहीं है, तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तुम हिंदू नहीं हो, मैं क्या बोलोगे बताओ? मैं तो हिंदू हूँ यार, मुझे सर्टिफिकेट क्यों देना पड़ेगा? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें मुसलमान को यहाँ पे दिखाना पड़ता है। ऐसी का करम ऐसे है ना, करम ऐसे है, करम है ऐसे। ये विदेश जाते हैं, एयरपोर्ट पे पेंट उतार के भी बताना पड़ता है इनको। शाहरुख खान की पेंट उतरवा दी थी, आपको पता नहीं? अमेरिका जा रहा था तो क्या बात कर रहे हो? इनको वहाँ भी बताना पड़ता है। इन्होंने अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क खुद बनाया, शक जो है ना वो खुद पैदा किया। कोई भारतीय जाए अभी कोई नहीं रोक रहा, कोई इतनी गंभीरता से चेकिंग नहीं कर रहा। आप लोग कलाम साहब का समर्थन करने उतरो, कौन आपके ऊपर दाग लगाएगा? सोफिया कुरैशी बेटी बनाना नहीं चाहते, सोफिया हयात बना देते हो, वो बिकनी पहन के नाच रही वहाँ पे है। तुलना करे हो सोफिया कुरैशी से उसकी, सोफिया कुरैशी में पूरा भारत सैल्यूट कर रहा है, बनाते हो तुम तो कहते हो बुरखे से बाहर ही नहीं निकलनी चाहिए हमारे घर की महिला। ये तो मान रहे इससे पहले ने मालूम बोला कि राजस्थान में जो फूल बरसा है तुम 30% हो, वो 70% है। अगर वो एक काम बढ़िया करे तो अब 2 काम बढ़िया बोलो, मैंने बोल के गया ना भाई। आपका क्या मानना है कि जैसे अच्छा एक सेकंड, जैसे हिंदुओं को ये राय दी जाती है कि होली पानी से रंग मत खेलिए, पानी बर्बाद मत कीजिए, दिवाली में पटाखे मत छोड़िए, जैसे हिंदू लोग ही राय देते, तो आप लोग में कोई ऐसा राय देता है कि आप भी बकरे मत काटिए, जानवर काटना? त्योहार एक रोज का होता है, हर आदमी को आजादी है, त्योहार मनाओ, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, ठीक है? त्योहार में किसी को रोकने या फटाखा जलाओ, होली एक दिन की त्योहार है यार, सहयोग करो, सारे मिल के मनाओ। हम खुद होली खेलते मुसलमान है यार, ये क्या हमसे बोलेंगे यार? तो आपका क्या माने कि जानवर हमारे किसी त्योहार में किसी मासूम का क्या गला काटा जाता है क्या? हमारे मैं बताता हूँ, हैं? होली में सबसे ज्यादा बकरे कटे जाते हैं। अरे भाई कौन खाता है, कौन खाता है, तुम कौन नहीं खाता, एक लाख आदमी हाँ? खाता है। मैं कहा तू तो बकरीद पे काटता है ना, तू नहीं खाता? तो तुम भी तो करते हो यार, होली पे सबसे ज्यादा बकरे होता है। मैं नहीं खाता यार ना, मैं ये कुर्बानी के नाम पे काट रहे। कुर्बानी तो अल्लाह को अपनी दी थी उसने, इनमें से कोई अपनी कौन सा बंदा कुर्बानी देता है अपनी? सभी लोग करते हैं ना भाई। अरे सब चूतिया बने, सुन सब चूतिया बनेंगे, तू भी चूतिया बनेगा क्या? भाई एक परंपरा है, कोई कहता है होली नहीं लगेगा, होली खेलो। कुर्बानी का मतलब होता है, एक मिनट, कुर्बानी देने का मतलब जानते हो क्या होता है? जो आपका सबसे प्रिय हो उसकी बलि दीजिए। जब परीक्षा लिया था इनके जो है क्या कहते हैं कि हाँ, तो अरे एक मिनट सुनिए, तो उन्होंने बोला अपने बेटे की बलि दो, क्योंकि भाई किसी के लिए सबसे प्यारा उसका बेटा होता है। तो जब वो एकदम रेडी हो गया, जो एकदम सही चीज बोलिएगा, सही चीज, अरे भाई सुनिए, जैसे अरे पहले चुप रहोगे, सुनोगे यार, सुनने दो पहले मेरी बात को, मेरी बात सुनो, मैं बोलूंगा तुम चुप रहना। जल्दी बोलिए। जैसे ही वो जो है अपने बच्चे के ऊपर जो है वो प्रहार करना, जैसे प्रहार किए, प्रहार कर दिए, लेकिन ये कहावत है, ये सुनने में आता है कि इनके जो नबी ने चमत्कार कर दिया कि वो बेटा हटा करके वहाँ बकरा रख दिया, बेटे की जगह बकरे की बलि हो गई, और तब से इनके यहाँ बकरे का ही प्रथा
चलता चला आ रहा है। मैं ये मुझे 10 सेकंड और दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे प्रिय चीज, भाई किसी का होता बेटा संतान होती है, बलि मांगी उसने दे दी, तो उसने क्या कहते हैं कि चमत्कार किया, भाई ठीक है तुमने बलि दे, मैंने यह था तुम्हारी परीक्षा लेना, तुम देने को तैयार हो गए। तो बलि देने का मतलब यह है, कुर्बानी देने का मतलब है आप अपनी बुराइयों की कुर्बानी दीजिए। आपके अंदर हवस है। अब आप सुनिए, अभी अब क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक लड़के ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ रेप कर दिया। फिर कहाँ चले गए? नहीं, आप जो रेप कर देते हो, आप मलाई चाप में टट्टी मिलाते हो, आप अपनी बुराइयों का कुर्बानी दीजिए। बकरीद में बकरा काटने से बकरीद नहीं बनती है, अपनी बुराइयों की कुर्बानी दीजिए। इन्होंने जो बताया ना, का प्रथा गलत है। इन्होंने भी बोला तो कुछ परसेंट इन्होंने भी सही बोला कि अपने पूरा सही कर दीजिए। अपने ईमान का, अपने औलाद का, अपने जान का, अपने माल का कुर्बानी करिए, ये जायज है। ठीक है। अब ये बात आई कि परंपरा, तो परंपरा आई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने 3 दिन उसे ख्वाब में दिखाया कि आप अपने जान माल की कुर्बानी दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे बेहतर चीज़ तो हमारे जो प्रिय है वो हमारे बेटा है। तो उन्होंने अपने बेटा का हाथ बांध करके, आंखों पे पट्टी डाल के, उन्होंने अपने आंख पे पट्टी डाल के अपने बेटा को ले गए। तो अल्लाह ने देखा कि तो इस्लाम का मानना है कि सब कुछ नियत पर होती है। तो अगला ने नियत कर ही लिया, हाथ भी बांध लिया, आंख पे पट्टी भी डाल लिया और अपने आंख पे भी पट्टी डाल लिया, तो सब कुछ कर ही लिया। अब इसका पूरी तैयारी हो गई। तो अल्लाह ने बोला कि तो बंदा तैयार है, हमारे हक पर ईमान पे चल रहा है। तो अल्लाह ने उस बच्चे की जगह एक दुम्बा को ला के खड़ा कर दिया, उनकी छुरी जो उसके गले पे चल गई। तो ये इतिहास चलता आया है कि अपने जान माल की कुर्बानी देती है, इसमें कोई इशू नहीं, ये सच्चाई है। जान माल नहीं खत्म, मैं डिबेट गड़बड़ हो जाएगी। अब उन्होंने बोला तुम अपने सबसे प्रिय की कुर्बानी दो, तो उसके लिए प्रिय बेटा था, बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गया। तो आपका सबसे प्रिय क्या है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो? वही तो प्रिय है। तो आप अपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो, अपनी कुरीतियां नहीं छोड़ पा रहे हो, आप पहले अपने अंदर की बुराइयों की कुर्बानी दीजिए, वही असली कुर्बानी होगी। लेकिन बुराइयां तो पहले बोला ना कि अपने हक का, ईमान का, जान का, माल का, इस चीज का दो। मैं तो मना कर रहा हूं। पहले ये चीज छोड़ो, तो तुम्हारी बलि जो है क्या बोलने लगे यार। एक बात बताइए, आपको बकरीद के बारे में क्या जानकारी है? आप देखिए, मुझे इतना पता है, सुनिए, मुझे बकरा ईद के बारे में मुझे इतना पता है कि एक अब्राहमिक रिलीजन का ये एक फेस्टिवल होता है जिसमें ये लोग कुर्बानी देते हैं, बस ठीक है। इसमें वो कुर्बानी देते हैं। अब वो कुर्बानी क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, ये उनका मैटर है। इस पे बात करना मैं मुसलमानों की बात कर सकता हूँ, बट इस्लाम की बात नहीं कर सकता हूँ। कि मुसलमान कहते हैं कि हमें अपने सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी है। तो भैया आपकी सबसे प्रिय चीज क्या है, पहले ये तो डिसाइड कर लो। हर इंसान का सबसे प्रिय चीज उसका बेटा ही होता है, ठीक है। अगर कोई ये बोलता है मुझे प्रॉपर्टी प्रिय है, मुझे ये प्रिय है, मुझे वो प्रिय, ये झूठ बोलता है। मुझे भी अपना बेटा प्रिय क्यों? अगर मेरे पास बच्चे ही नहीं है तो मैं प्रॉपर्टी लेके करूंगा क्या? मेरा आखिरी सवाल है इनके छोड़े, आप किस चीज की कुर्बानी देंगे? मैं तो जो जायज है उसी को देना चाहिए। जायज चीज है, जायज है जो बताया गया परंपरा में। धन्यवाद। एक बात और तो सुनो ना, भाई साहब जो बोले कि हत्या, देखो हत्या मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता किसी चीज़ का नहीं हो। अगर देना चाहो तो अपने जान माल का आप हत्या दो, कुर्बानी दो, देते भी है लोग। लेकिन ये एक परंपरा है, बकरीद में जो हज करके लोग हाजी आते हैं ना, उनकी होती है। अब बात रही काटने की, तो मुसलमान से ज़्यादा हिंदुओं के करते हैं। हिंदुओं के समाज में मैं देखा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, एक बच्चा पैदा होता है ना, उसका सर का बाल रहता है, वो मंदिर में ले जाते हैं अपने बच्चे का मुंडन, बकरे के बच्चे का संबिंडन। तो ये चलती रहती है। ये गलत बात कर रहे हैं, होता है, ये गलत बात कर रहे हैं। ये गलत बात कर रहे हैं, नहीं इनको ये गलत बात कर रहे हैं। सबका अपना अपना धर्म है, आप अपने बोलिए। ये गलत, ये सुनिए, ये गलत बात कर, ये गलत बात कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा ट्रेडिशन है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ डीह की पूजा होती है, हमारे यहाँ सुअर की बलि दी जाती है। इनको मालूम है हमारे यहाँ सुअर की बलि क्यों दी जाती है? सुअर की बलि इसलिए दी जाती है कि कोई मुसलमान हमारे एरिया में कदम ना रख सके, इसलिए हर साल सुअर काटा जाता है। उसके खून को दीह बाबा से लेके पूरे गांव में छिड़का जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई मलेच्छ प्रवेश ना कर सके। इसी तरीके से कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसके नाते बकरे की बलि दी जाती है। भाई साहब, कितने लोगों के वहाँ बकरे की बलि दी जाती है, उसकी जगह पे आज नारियल काट लेते हैं। हमारे यहाँ तो परंपराओं में सुधार हो जाता है, हम उसमें चेंजिंग लाते हैं। हम तो किसी चीज को पर्टिकुलर करके बैठे नहीं है। लेकिन ये लोग क्यों करके बैठे हैं? जब इसहाक ने अपने बेटे की बलि दी तो इनसे बोलिए ना अपने बेटे की बलि चढ़ाएं। बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। आपने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शामिल हुए चर्चा में। नमस्कार।